डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग शैवाल कहते हैं। एल्गी वगैरह आप लोग देखे होंगे जो है आसपास या फिर घरों में भी, जैसे जहाँ पे नल वगैरह रहता है और पानी गिरता रहता है तो हरे रंग के काई लगे होते हैं, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में काई कहते हैं। एक्चुअल में जो है वो शैवाल होते हैं, जिनको हम लोग एल्गी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी। यानी एल्गी के अध्ययन को हम लोग एल्गोलॉजी भी कहते हैं और फाइकोलॉजी भी कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो टर्म एल्गी है, इसको फर्स्ट टाइम जो है लिनियस ने यूज़ किया था 1754 में, और ये जो है इसको डेराइव्ड किया गया है लैटिन वर्ड से एल्गोस से। एल्गी जो है एक लैटिन वर्ड से जो है डेराइव्ड किया गया है एल्गोस से, जिसका मतलब होता है सी वीड्स। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि एल्गी के अध्ययन को एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी कहा जाता है। उसके साथ साथ ये जो टर्म है एल्गी, इसको फर्स्ट टाइम लिनियस ने यूज़ किया है 1754 में, और ये जो टर्म है एल्गी, इसको डेराइव्ड किया गया है लैटिन वर्ड से एल्गोस से, जिसका मतलब होता है सी वीड्स होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक नाम आएगा साइंटिस्ट का, जिनका नाम है एफ.ई. फ्रीस्ट। एफ.ई. फ्रीस्ट जो है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ एल्गोलॉजी, यानी एल्गोलॉजी का इनको जनक माना जाता है। एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है M.O.P. आयंगर, जिनको फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे, हु इज़ द फादर ऑफ एल्गोलॉजी, एफ.ई. फ्रीस्ट को कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे एल्गी का, कि एल्गी के कौन कौन से जनरल कैरेक्टर होते हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो एल्गी होते हैं वो मेनली ज़्यादातर आपको ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, और ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। तो जिन प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है उनको क्लोरोफिलस कहा जाता है, और जिन प्लांट में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं उनको नॉन क्लोरोफिलस कहा जाता है। तो एल्गी जो होते हैं ये क्लोरोफिलस होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। नॉन वैस्कुलर प्लांट होता है, यानी इसमें वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता, और इनका जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलोस होता है। थैलस की जैसी संरचना होती है, जो कि रूट, स्टेम और लीफ में नहीं बटा होता है। आपको ये आसपास प्लांट देखेंगे, हायर प्लांट, तो रूट, स्टेम, लीफ में बटा होता है, लेकिन जब आप एल्गी देखेंगे तो एल्गी में आपको रूट, स्टेम और लीफ का पता नहीं चलता है, डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो इस तरह के प्लांट बॉडी को थैलोस प्लांट बॉडी कहा जाता है, यानी दैट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, जो कि रूट, स्टेम में, लीफ में बटा नहीं होता है। इसके बाद एल्गी में अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए कि ये अपना भोजन कैसे बनाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं। तो एल्गी में भी क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जा रहे हैं, ये अपना भोजन खुद बनाता है, यानी इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो ऑटोट्रॉपिक होगा, जिसको हम लोग हिंदी में स्वपोषी कहते हैं। यानी ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है, और जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं उनको हेट्रोट्रॉपिक कहा जाता है, जिसको कि हिंदी में हम लोग परपोषी कहते हैं। एल्गी के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एल्गी आपको यूनिसेलुलर से ले करके मल्टी सेलुलर तक मिलेंगे, यानी कुछ ऐसे एल्गी होंगे जो एक ही सेल के बने होंगे, अपने सारे वाइटल एक्टिविटीज़ को एक ही सेल के अंदर पूरा करते हैं, जिनको कि यूनिसेलुलर एल्गी कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे एल्गी मिलेंगे जो कि ढेर सारे सेल से मिल करके बने होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर एल्गी कहा जाता है। तो देखिए, जो यूनिसेलुलर एल्गी होंगे इनका स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा होगा, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखिए, जो एल्गी है इसको टोटल 14 क्लास में बांटा गया है, 14 क्लासेस में बांटे गए हैं, उसके कैरेक्टर के आधार पे बांटा गया है। तो उन 14 क्लासेस में से एक क्लास का नाम आएगा साइनोफाइसी। इसमें जितने भी एल्गी रखे गए हैं वो प्रोकैरियोटिक एल्गी रखे गए हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। जैसे बैक्टीरिया आप लोग जानते होंगे, प्रिमिटिव टाइप का होता है, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एल्गी देखे गए हैं जिनका जो कैरेक्टर होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। उनको क्या किया गया है, एक अलग क्लास में रख दिया गया है, साइनोफाइसी क्लास में। और उन एल्गी को जो है ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। बैक्टीरिया के सिमिलर होते हैं, इसलिए उनको साइनो बैक्टीरिया भी कहा जाता है।
तो द मेंबर ऑफ साइनोफाइसी आर प्रोकैरियोट, यानी साइनोफाइसी में जितने भी मेंबर रखे गए हैं वो प्रोकैरियोट होंगे। उसके अलावा एंड रेस्ट आर यूकैरियोटिक, यानी बाकी जितने होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे, पूरी तरह से डेवलप होंगे। अब देखिए आप जो भी प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, हायर प्लांट के बारे में, तो उसमें क्या होता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करता है। उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। और फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बनता है और वो जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है, जिससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एल्गी अभी प्रिमिटिव टाइप का है, लोअर प्लांट है, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें देखा गया है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग याद रखेंगे कि जब गैमीट का फ्यूज़न होता है तो जो जाइगोट बनेगा उससे एम्ब्रियो नहीं बनता है, उसमें डायरेक्ट मियोसिस डिवीजन हो जाता है, जिससे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वो स्पोर्स ही डेवलप करके नए एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं, यानी यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके साथ ही साथ देखा गया है कि इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जिसमें कि इनके पूरे लाइफ साइकिल में देखा गया है कि एक ऐसा अवस्था आएगा जिसमें ये हैप्लॉइड होते हैं और एक ऐसा अवस्था आएगा जिसमें कि ये डिप्लॉइड होते हैं, यानी गैमेटोफिटिक फेज आएगा और स्पोरोफिटिक फेज आएगा। यानी इसके लाइफ साइकिल में 2 तरह के कंडीशन आ रहे हैं, 2 तरह के जनरेशन डेवलप कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एल्गी जो है प्लांट किंगडम में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो सेल वॉल होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। और एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, जो कि एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत आता है। सेल्यूलोज याद रखेंगे कि एल्गी में जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अब इसमें देखिए रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है एल्गी में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो होता है वो गैमीट के फ्यूजन से होता है। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं इनमें वो यूनिसेलुलर बनते हैं, लेकिन जब वो मल्टी सेलुलर होंगे डिवाइड करके तो जितने भी सेल्स उसमें होंगे वो फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, और जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको स्टेराइल कहा जाता है। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन जब वो मल्टी सेलुलर होंगे तो उस मल्टी सेलुलर में जितने भी सेल्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। ये याद रखेंगे कि जो टर्म एल्गी है फर्स्ट टाइम जो है लिनियस ने यूज़ किया था 1754 में, और ये जो टर्म है एल्गी इसको डेराइव्ड किया गया है लैटिन वर्ड से एल्गोस से, जिसका मतलब होता है सी वीड्स। तो ये हो गया जनरल कैरेक्टर एल्गी का। ये हम लोग याद देखिए, जब भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जैसे आप एल्गी पढ़ रहे हैं या फंजाई पढ़ रहे हैं या फिर ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहले जनरल कैरेक्टर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी कैरेक्टर पे बाकी सारा टॉपिक जो होगा वो आधारित होता है, बेस्ड होता है। अब इसमें हम देखेंगे हैबिटेट के आधार पे एल्गी जो होते हैं वो कई कैटेगरी में बांट दिए गए। हैबिटेट का मतलब होता है वास स्थान, वो कहाँ पे पाया जा रहा है। तो मेनली एल्गी को देखा गया है ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। टेरेस्ट्रियल एल्गी, स्थलीय। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, जो कि सॉइल सरफेस या रॉक्स वगैरह पे पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो कि टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं, सॉइल सरफेस पे पाए जाते हैं। एक्वेटिक एल्गी, एक्वेटिक का मतलब ही होता है जली, यानी ऐसे एल्गी जो पानी में पाए जाते हैं। और एक्वेटिक में भी 3 कैटेगरी होता है, फ्रेश वाटर एल्गी, मैराइन वाटर एल्गी, सलाइन वाटर एल्गी। मैराइन यानी जो समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर जो नदी और पॉन्ड में पाए जाते हैं, और सलाइन जो है जहाँ पे साल्ट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, कई प्रकार के साल्ट्स पाए जाते हैं, तो उनको जो है हम लोग सलाइन एल्गी कहते हैं। अनयूजुअल हैबिटेट, यानी ऐसे जगह पे भी एल्गी पाया जाता है जहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म या प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो उसको अनयूजुअल हैबिटेट कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इसके हैबिटेट के बारे में, पूरा डिटेल में हम लोगों को पढ़ना भी है। और अगर आप BSc कर रहे हैं या फिर MSc या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।